हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग आधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक गुण में आधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया को पढ़ेंगे। तो आधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके आधात ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और आधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं या कभी कभी उदासीन भी होते हैं। तो आधातुएं जो होती हैं आधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन से अपक्रिया करके आधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो आधातुएं जो होती हैं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके आधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और आधातुओं के ऑक्साइड आधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या उदासीन होते हैं। अम्लीय या कभी कभी उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आधातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके आधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और आधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं प्रायः अम्लीय होते हैं, कभी कभी उदासीन भी होते हैं। तो आधातुओं की ऑक्सीजन से अपक्रिया का समीकरण लिखेंगे। आधातुओं में सबसे पहले कार्बन जो है यह एक आधातु है। कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके बाद सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि आधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया आधातुएं ऑक्सीजन से अपक्रिया करके आधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, और आधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। हमने इसका पहला एग्जाम्पल देखा, कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसमें कार्बन जो है आधातु है, और O2 ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और हमने तीसरा एग्जाम्पल देखा कि सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसके बाद हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जल से अपक्रिया कराएंगे। इसके बाद हम लोग कार्बन और सल्फर की कार्बन और सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया
तो कार्बन और सल्फर की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराने से जो प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा SO2 को जल के साथ क्रिया कराने पर क्रमशः H2CO3 तथा H2SO3 का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर H2CO3 जिसको कार्बोनिक अम्ल कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर कार्बोनिक अम्ल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर सल्फोनिक अम्ल बनता है H2SO3। इसका रासायनिक नाम है सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराने पर सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग आधातुओं की क्रिया जल से कराएंगे। अगला है आधातुओं की जल से क्रिया। दूसरा हेडिंग है आधातुओं की जल से क्रिया। तो आधातुएं जो होती हैं जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। सामान्यतः आधातुएं जल के साथ कोई क्रिया नहीं प्रदर्शित करते हैं। तो जो आधातुएं होती हैं इनकी क्रिया जल से कराने पर यह कोई भी क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे आधातुओं की। तीसरा है आधातुओं की अम्लों से क्रिया। आधातुओं की अम्ल से क्रिया। तो जो आधातुएं होती हैं ये अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। आधातुएं जो होती हैं तनु अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि
आधातुओं तो आधातुएं जो होती हैं तनु अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि आधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो हम लोगों ने दूसरा हेडिंग पढ़ा कि आधातुओं की जल से क्रिया। तो आधातुएं जो होती हैं जल से कोई क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आधातुओं की अम्ल से क्रिया। तो आधातुएं जो होती हैं ये भी तनु अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि आधातुओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए ये अम्लों से भी क्रिया नहीं करती हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे आधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अगला हेडिंग है आधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। आधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे कि आधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। तो आधातुएं जो होती हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं, और निर्मित क्लोराइड की प्रकृति जो होती है वह सहसंयोजक होती है। आधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं। क्लोराइड का निर्माण करती हैं। और इसके बाद जो निर्मित क्लोराइड होता है निर्मित क्लोराइड की प्रकृति सहसंयोजक बंध होता है। तो आधातुएं जो होती हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं, और निर्मित क्लोराइड की प्रकृति जो होती है सहसंयोजक होती है। इसका एग्जाम्पल है P4+ क्लोरीन 6Cl2 अब क्रिया करके PCl3 का निर्माण फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो आधातुएं जो होती हैं क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करती हैं, और जो निर्मित क्लोराइड होता है इसकी प्रकृति सहसंयोजक होती है। फास्फोरस के 4 परमाणु क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे आधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। अगला हेडिंग है आधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। पांचवा है
आधातुओं की हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो आधातुएं जो होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। आधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो आधातुएं जो होती हैं इनकी क्रिया हाइड्रोजन से करने पर ये हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके CH4 का निर्माण करता है, जिसको मीथेन कहते हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन जो होता है नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन के 2 परमाणु हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 का निर्माण करते हैं, जिसको अमोनिया कहते हैं। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से करने पर हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो हम लोगों ने पहला देखा कि कार्बन जो एक अधातु है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड या मीथेन का निर्माण करता है। दूसरे में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है, और सल्फर जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो आज हम लोगों ने आधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में कल से पढ़ेंगे।